नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का अति लघुत्तरीय प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखने जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी झारखंड मध्यमा 25 जोन से देने जा रहे हैं उन सारे अभ्यर्थियों के लिए एक रिवाइज क्लास जो वीवीआई क्वेश्चन का क्लास है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले भी बहुत सारा क्लासेज और भी बहुत सारा शॉर्ट नोट मिल चुके हैं जो भी अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन किए हैं। और जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर 7050872996 7050872996 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का चार्ज 300 रुपया है और आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। यदि आपका अच्छा नंबर नहीं आता है तो जो क्लास का जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो भी अभ्यर्थी क्लास किए हैं उसका बेहतरीन नंबर आए हैं, क्योंकि हम 3-4 साल से चाहे झारखंड का चाहे बिहार का हो दोनों को कंबाइन पढ़ाते हैं तो उनका अच्छा बेहतर रिजल्ट आते हैं। और यदि हम बात कर लें तो इसमें फ़ेल भी होते हैं। इस बार बिहार में लगभग 3000 अभ्यर्थी फ़ेल हुए हैं, लेकिन मेरे यहाँ से एक भी बच्चा फ़ेल नहीं होता है। तो आप लोग को यदि डर लग रहा हो या आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि 350 नंबर सिर्फ पास होने के लिए चाहिए आपको, इतना पर आप 3rd डिवीज़न करिएगा तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको 1st डिवीज़न आएंगे। और जो क्लास ज्वाइन किया है उसको सारा प्रॉपर नोट मिल रहे हैं, और हिंदी का नहीं मिला है वो आपको 3-4 रोज़ में मिल जाएंगे। और भी जो शॉर्ट नोट है वीवीआई नोट है वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 2 टाइम क्लासेस चलती है, मॉर्निंग और इवनिंग में। और जो भी क्लास ज्वाइन किए हैं उसको व्हाट्सएप पे सारा कुछ मिल जाते हैं, और जो नहीं किए हैं उसको हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। और आगे के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो संस्कृत साहित्य जो आपका सेकंड अनिवार्य सब्जेक्ट है, फर्स्ट आपका संस्कृत व्याकरण है, दूसरा आपका संस्कृत साहित्य है। तो इसमें आपको 100 नंबर का रहेंगे, और ये जनरली मूल रामायण से पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस वही है। तो चलिए इसमें जानते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज थोड़ा सा छोटा सा क्लास होंगे, कल से लॉन्ग क्लास होंगे, जैसे कि पिछले क्लास भी लंबा हुआ था, थोड़ा सा इशू है टेक्निकल। और चलिए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे आपको क्वेश्चन समझना है संस्कृत वाले, और एग्ज़ाम में अप्लाई करना है किस तरीके से आपको लिख के आने हैं। उसमें 2 तरीके से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन, एक तो रहेगा संस्कृत में, एक रहेगा मातृभाषा में लिखे। तो दोनों आपको नीचे में लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए संस्कृत में कैसा रहेगा वो पहले हम लोग जानते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है कि बाल कांडस्य कथा बीजम संस्कृत लिखे, मतलब कि बाल कांड में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में आप संस्कृत भाषा में लिखे। तो क्या हुआ था ये हम आपको बता देते हैं। पहले संस्कृत में सारा कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग व्याख्या की तरफ भी बढ़ेंगे। कह रहा है कि तपस्वी वाल्मीकि, जैसे हमने आपको बताए थे कि किसी का भी नाम लिखना है तो उसमें विसर्ग लगा देता है, उसको ह पढ़ते हैं। तो तपस्वी वाल्मीकि मुनि नारदे पृष्ठवान, मुनि प्रीडवान नारदवम पृष्ठवान, मतलब कि तपस्वी जो वाल्मीकि जी थे वो नारद मुनि से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, असीम मृत्युलोके, इस मृत्युलोक में संप्रातम का गुणवान अस्ति, सभी गुणों से युक्त कौन इस मृत्युलोक में अभी है, जिसके पास क्या क्या गुण है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। कि देश कुलाचार, जो देश के सभी कुलों से युक्त है और मतलब कि उसमें समाहित है। उसके बाद सर्वभूत हिते रहता, मतलब कि सभी पर क्या कहते हैं, सभी के हित के बारे में सोचते हैं। विद्वान समर्थ, जो विद्वान है समर्थ भी है। प्रियदर्शनी चा आसित, मतलब कि जो देखने में भी सुंदर है। ऐसे अभी मृत्यु लोक में इस समय में कौन है, ये वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना किए थे। तो ये किससे पूछ रहे हैं, तो मुनि नारद से पूछ रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है कि कल का वशीकृतान तारणम संयता क्रोध, जो कौन ऐसा है जो क्रोध को जीते हुए है, मतलब कि जिसके बस में क्रोध है। देश भीति, जो देश के हित में काम करते हैं। कांति चाहित, और भगवान एवं विद्यम नारणम ज्ञासु मम
सर्वथा अस्ति, मतलब कि जिससे भगवान भी क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। नारद वाल्मीकि तद गुण संपन्न नरम कथयंती, नारद जी ऐसे गुण संपन्न व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी किससे कथा विजयम में क्या हुआ था, तो सिंपल भाषा में समझिए कि कथा विजयम जो कांड हुए थे उसमें वाल्मीकि जी मुनि श्रेष्ठ से क्या कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि इस समय पृथ्वी लोक पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सभी गुणों से युक्त है, देश में सभी के लिए मतलब कि सोचते हैं और सभी के हित के बारे में सोचते हैं, विद्वान है, देखने में सुंदर है और जो क्रोध के जीते हुए हैं और जिनसे देवता भी भयभीत होते हैं, उसी के बारे में अब नीचे कह रहे हैं कि नारद वाल्मीकि तद गुण संपन्न नर कथयति, और ऐसे गुण से संपन्न युक्त व्यक्ति के बारे में नारद जी अब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्नत कंधार, उसका बाहु क्या है, भुजाएं क्या है, मजबूत है, महाभुज मतलब कि उन्नत कंधार मतलब कि कंधा क्या है, उन्नत है, महाभुज मतलब कि भुजाएं क्या है, मजबूत है, विद्वान है, सुललाट मतलब कि जो चेहरे की चमक होती है, महेश्वास विशालाक्ष शुभ लक्ष्मण श्री राम आश्रित, और ऐसे कौन है अभी इस समय पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, तो श्री राम और लक्ष्मण जी है। श्री राम जी के बारे में ये क्या कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे, मतलब कि बता रहे थे कि ऐसे व्यक्ति इस समय श्री राम जी थे। और क्यों बता रहे थे, क्योंकि वाल्मीकि जी किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखना चाह रहे थे कि जो मतलब इन सारे गुणों से संपन्न हो, तो उनको नहीं पता था किसके बारे में लिखना है, तो नारद जी उनके बारे में बताए थे। ठीक है, और इसी को हिंदी में या मातृभाषा में बोला जाए तो ऐसे रहता है, जैसे क्या कह रहा है कि बालक कांडस कथा विजयम मातृभाषा लिखत, मतलब कि बालक कांड के कथा विजयम को मातृभाषा में लिखे, तो उसको कैसे लिखेंगे, उस वही चीज़ जो हम आपको बताए वही नीचे है। तपस्वी वाल्मीकि जी, हम आपको नीचे में हिंदी वाला जो मातृभाषा सारा क्वेश्चन का क्यों दिया है, ताकि आप हिंदी वाला पढ़े रहिए, तो क्या स्टोरी है वो आपको पता रहेगा, तो उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके संस्कृत में लिख भी सकते, कैसे चेंज करना है वो हम आपको बताएंगे। तपस्वी वाल्मीकि ने मुनि श्रेष्ठ नारद से पूछे कि इस संसार में इस समय कौन गुणवान है, कौन देश कुल के आचारों से युक्त है, जिसके पास मतलब देश कुल के सभी शिष्टाचार जिसको बोलते हैं आचरण है उससे युक्त है, सभी जीवों पर दया में लीन होते हैं, विद्वान है, सामर्थ्य है, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सुंदर मालूम पड़ते हैं, ऐसे कौन से अभी के समय में क्या है कि व्यक्ति है जो कि अपनी आत्मा को वश में करने वाले, क्रोध को जीतने वाले